तो हाँ जी गाइज, क्या हाल आपके। तो गाइज देखिए, अगर आपने भी 20 गुना 10 गुना पैसा करना है तो मैं आपको इस वीडियो में ऐसे कुछ 2-3 स्टॉक बताऊंगा, 4 स्टॉक कवर करूंगा जिनमें आपके पास पैसा 3 से 5 गुना और वहां से कई शेयर ऐसे भी रहेंगे जो 20 गुना पैसे भी कर सकते हैं। तो गाइज देखिए, अब इसके पीछे का रीजन क्या है, अब मैं ऐसे ये 4 स्टॉक क्यों बता रहा हूँ। तो देखिए गाइज, आज एक रिपोर्ट निकल के आती है, इकोनॉमिक टाइम की एक रिपोर्ट आती है, वहां पे ये बात बोली जाती है कि आने वाले 7 साल में जो इंडियन गवर्नमेंट है ये प्लान कर रही है कि ये ना 8 लाख डीजल व्हीकल्स को, डीजल बसेस को रिप्लेस कर देंगे इलेक्ट्रिक बसेस के साथ। तो गाइस देखिए, जब ऐसी न्यूज़ निकल के आएगी ना, जो भी कंपनीज इस चीज़ से, इस न्यूज़ से इंपैक्ट होंगी ना, तो उनके शेयर तो भाग नहीं थे। तो अब कौन सी कंपनी से इंपैक्ट हुई है, और मैं बता दूं आपको, जो ये आज कंपनी भागी है ना, ये मैं बता दूं, अभी तो एक ही न्यूज़ निकल के आई है 8 लाख बसेस की। हो सकता है आने वाले 15-20 साल में आपको जो ये गवर्नमेंट की बसेस वगैरह होती है वहाँ पे आपको टोटली ऐसा कुछ देखने को मिल जाए कि हाँ भाई, इलेक्ट्रिक बसेस के ऊपर ही रिलाई किया जा रहा है, ठीक है ना, जो छोटे रूट रहते हैं। तो गाइस देखिए, अब आपको कुछ ये 4 कंपनीज है जो आज भागी है, इनके शेयर आपके पास होने चाहिए, अगर नहीं है तो आपको खरीद लेने चाहिए। टारगेट क्या हो सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको लेके चलता हूँ, पहला शेयर है जो हमारा अशोक लेलैंड। तो गाइज देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑल टाइम इसने हमें 80 गुना पैसा कर दिया, तो 8000% की रिटर्न अप्रोक्सीमेटली इसने ऑल टाइम में दी है। और गाइस देखिए, पिछले एक साल में भी 27% की रिटर्न है और आज ये 3.5% ऊपर शेयर गया है। तो गाइस देखिए, ये ऊपर जाने के क्या रीज़न है, अशोक लेलैंड को इस न्यूज़ से क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो गाइस देखिए, अगर आपको पता होगा कि काफ़ी गवर्नमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट्स में जो अशोक लेलैंड है ना, ये ऑलरेडी जो इलेक्ट्रिक बसेस है उनको बना के देती हैं। तो गैस देखिए, हो सकता है इनको भी नए टेंडर देखने को मिले। जब ऐसी चीज़ न्यूज़ निकल के आती है तो फिर ऑब्वियस ही बात है, इस कंपनी को भी कहीं ना कहीं नए ऑर्डर मिलने की एक रहती है कि हाँ यार, इनको भी नए ऑर्डर मिल सकते, तो जिसके चलते ये शेयर भागा है। और गाइज हाँ, ये इनका फ्यूचर वैसे भी ब्राइट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बसेस काफ़ी गवर्नमेंट्स को, जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको ये ऑलरेडी सप्लाई कर रहे हैं, तो ये उस बिजनेस में ऑलरेडी पहले से है। अगर ऐसा कोई स्टेप इन फ्यूचर देखने को मिलता है तो इनको भी नए ऑर्डर मिल सकते हैं, जिसके चलते हुए इनका भी बिजनेस बढ़ेगा। तो वैसे देखिए, मैं दूसरा आपको लेके चलूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक है। देखिए गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हैं पिछले 5 साल में 480% की रिटर्न है। और गाइज देखिए, यहाँ पे 6 महीने में 40% की रिटर्न है। और गाइज देखिए, मैं बता दूं, कुछ 6-8 महीने पहले ना ये शेयर 700 रुपये का भी होता था, 350-400 का भी, ये कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये शेयर होता था। अब गाइज देखिए, शेयर का नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ठीक है ना। तो गाइज देखिए, अब इनको ना कुछ ही दिन पहले एक न्यूज़ निकल के आई थी, इनको एक नया ऑर्डर मिला है, ये बसेस सप्लाई करेंगे। तो गाइज देखिए, ये भी इस बिजनेस में ऑलरेडी है, तो गाइज देखिए, इनको भी बेनिफिट मिलेगा। तो आपके पास इस कंपनी का शेयर भी होना चाहिए। और गाइज मैं एक आपको बात बता दूं, इनकी जो मार्केट कैप है वो बहुत नीचे है, बहुत कम मार्केट कैप है। हो सकता है ये शेयर, तो गाइज मैं आपको, मुझे जो लग रहा है ना, 6 से 7 हज़ार का भी हो सकता है। अब ये इतनी जल्दी नहीं होगा, अगर मैं आपको बता दूं कि यार ये बहुत जल्दी शेयर 6 से 7 हज़ार का हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। हो सकता है जल्दी में भी हो जाए, बट हाँ, आपको 2 से 3 साल, तीन क्या गाइज, आप 5 साल भी इसको अगर होल्ड करके चलते हो ना, तो हो सकता है कि आपको ये 10 हज़ार के लेवल भी दिखा दे, ठीक है ना। और उससे पहले हो जाए तो वो तो बड़ी ही बात रहेगी। और बाकी गाइज देखिए, जो ऐसी कंपनीज होती है इनको आपको लगातार ट्रेस भी करना पड़ता है कि क्या चीज़ें चल रही है इंटरनली, और क्या इनकी जो मैनेजमेंट है कैसे काम कर रही है, क्योंकि थोड़ा सा बंदे को ट्रेस करनी पड़ती है चीज़ें, क्योंकि ये कंपनी उतनी वो नहीं होती जैसे आप अशोक लेलैंड या फिर टाटा मोटर्स को कह सकते हो। तो उतना फिर इसके ऊपर थोड़ा सा हमें लगातार जो ट्रेस है इनको करना पड़ता है कंपनीज को। बट हाँ, मैं आपको बता दूं, 6 से 7 हज़ार का तो ये मिनिमम हो ही जाएगा, और 10 हज़ार के लेवल भी आपको 5 साल में 100% दिखा सकता है। तो गैस, अब मैं नेक्स्ट स्टॉक आपको बता दूं, देखिए गैस, टाटा मोटर्स, मेरी खुद की जो बाइंग अपनी एवरेज है वो 94 to 95 रुपीज़ के बीच है कहीं, ठीक है। और गैस, आपको बात पता होगी, कोविड के टाइम पे इसने 63 रुपीज़ के लो भी लगाए थे। और मैंने 10 या 15 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी टाटा मोटर की, वहाँ पे मैंने आपको बोला था ये जल्द ही 1000 रुपये के लेवल आपको दिखाएगा। तो वैसे देखिए, आज भी 3.5% ऊपर गया शेयर, 26 रुपये की तेजी थी, और 800 का लगभग ये शेयर हो चुका है। अब वैसे देखिए, ये कंपनी भी इलेक्ट्रिक बसेस बनाने में आगे आ सकती है। और आपको पता है कि ऑलरेडी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो खासकर पैसेंजर व्हीकल में से, तो इनका पैसेंजर व्हीकल्स है जो, उनमें तो इनका ऑलरेडी काफ़ी बड़ा शेयर है। और इस कंपनी के ऊपर भी गवर्नमेंट रिलाई कर सकती है, क्योंकि इनकी काफ़ी बढ़िया कामयाबी रही है उस इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के वो सेगमेंट में। तो इनको भी बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं, जिसके चलते आपको आज इम्पैक्ट भी देखने को मिल गया, ये शेयर 780 के ऊपर बंद हुआ। अब गैस देखिए, अब ये तो थे बसेस बनाने वाले शेयर। अब यहाँ पे आपको JBM ऑटो, तो वैसे देखिए, इस कंपनी में आज लग गया 5% का अपर सर्किट। और ओल्ड, अगर आप पिछले 5 साल में देखोगे तो इन्होंने 1000% की रिटर्न दी है, ऑल टाइम में इन्होंने
16,801% की रिटर्न दी है। तो कहने का मतलब कि 16 गुना पैसा तो इसने भी कर दिया और 10 गुना पैसा पिछले 5 साल में कर दिया और पिछले 1 साल में भी लगभग 2 गुना पैसा इसने कर दिया है। तो गाइस देखिए, अब मैं आपको एक बात बता दूं, ये कंपनी का काम क्या है। इस कंपनी का काम ये है कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाते हैं उनको ये ना स्पेयर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। तो ये लगा के चलिए आप, जो उनको मटेरियल्स वगैरह चाहिए होते हैं, पार्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करने वाली ये कंपनी है। तो गाइज अब इनकी सप्लाई, जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चर चीज़ें होंगी, तो जो बसेस वगैरह बनाएंगे, बसेस के जिनको ऑर्डर मिलेंगे, तो वो भी तभी बनेगी ना जब ये पार्ट्स वगैरह उनको सप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो ये कंपनी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रह सकती है आने वाले टाइम में। तो इसमें भी आप 5-6 हज़ार के लेवल इन फ्यूचर 4 से 5 साल में देख सकते हो। तो आपको ये शेयर ले लेने चाहिए। मैंने आपको 4 शेयर बता दिए हैं। और गाइस मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न लेनी है ना, तो आपको ऐसा फिर ऐसे नहीं होता कि यार जो बिल्कुल ही डिफेंसिव स्टॉक होते हैं ना, जैसे टीसीएस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको टीसीएस नहीं लेना है, इवन टीसीएस भी आपको रखना होता है। टीसीएस हो गया, रिलायंस हो गया, ये थोड़े से ना डिफेंसिव स्टॉक हो जाते हैं, इनमें ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं देखने को मिलती है। तो ये आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न नहीं देते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न आपको ऐसे ही शेयर देते हैं, आपको ऐसे शेयर ढूंढने पड़ते हैं। जैसे मैंने जेबीएम ऑटो बोला और उसी के साथ आपको ओलेक्ट्रा टेक ग्रीन ये बोला, ये शेयर ऐसे होते हैं ना, ये ज़्यादा लोगों को पता नहीं होते, और जैसे फिर ये भागना स्टार्ट करते हैं तो जैसे जैसे नए नए लोगों को पता चलते जाते हैं और भी भागते जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये शेयर देख लेने चाहिए जो मैंने आपको 4 स्टॉक बोले। और गाइस देखिए, अगर कोई इंसान ये सोचता है कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का फ्यूचर नहीं है, तो गाइस वो तो फिर बिल्कुल ही फंडामेंटली उसकी सोच गलत है। आपको मैं बता दूं, आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर है, जिसके चलते आपको ऑलरेडी पिछले कुछ समय में इन शेयर्स ने अच्छी रिटर्न भी दी। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने तभी तो ये जो 5 साल के चार्ट है ना, ये लगा रखे हैं। तो गाइस देखिए, 5 साल में इसने भी अच्छी रिटर्न दी है, जेबीएम ऑटो ने भी, और वहीं पे टाटा मोटर्स ने भी 5 साल में अच्छी रिटर्न दी है। ये भी आपको पता होगा कि बीच में कोविड भी आया था, और यहाँ पे 480% की रिटर्न ओलेक्ट्रा टेक ग्रीन और गाइस अशोका लेलैंड में भी आपको कुछ 76% की रिटर्न है। ये और भी ज़्यादा भाग सकता है, ठीक है ना। तो ये आप 4 शेयर अपनी रडार के ऊपर रखिए, हो सकता है कि आपका ये 10 गुना पैसे भी कर दे, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ टाइम देना है। और क्या देखिए, जल्दबाजी में अगर हम ये सोचें कि यार 1 साल में हमारा 10 गुना पैसा हो जाए, वो एक गलत अप्रोच हो जाती है। होने को आपका, अगर आप ये समझ के चलेंगे कि आपको 1 साल में सिर्फ आपको 25% 30% रिटर्न लेनी है, तो आपका 10 गुना पैसा हो जाए, वो एक अच्छी बात होती है। बट अगर आप ये अप्रोच से चलोगे, मैंने तो पैसा ही 10 गुना करना है और मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में जाऊंगा, जिसके बारे में नॉलेज ना भी हो, फिर भी बंदा उसमें घुस जाता है, तो गाइस वहाँ पे होते हैं लॉस। उससे बढ़िया बात यही है कि अब आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। मैं ये बात सभी को बोलता आ रहा हूँ कि आने वाले 10 से 12 साल में आपको काफ़ी बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी इंडियन शेयर मार्केट में। हो सकता है कि सभी जो भी जितने भी ग्लोबली मार्केट इंडेक्सेस है उनको आउट परफॉर्म करे हमारा निफ्टी 50, ठीक है ना। तो गाइज फिर आपको ये शेयर अच्छे इंडिया की कंपनी, इंडियन कंपनीज के जो अच्छे शेयर है वो आपको खरीद ही लेने चाहिए। ये 4 मैंने आपको शेयर बता दिए हैं, हमारे पास इनमें से मैक्सिमम शेयर्स हैं, और गाइज हम और भी ऐड करेंगे, आपको भी खरीद लेने चाहिए। बाकी आपको अपडेट दे दिया जाएगा अगर हमारी कोई जैसे हो सकता है ना गाइज, देखिए फ्यूचर इज अनसर्टेन, हो सकता है कि कंपनी में कोई बड़ी चीज़ निकल के आ जाए, तो जो भी हमारा आगे का अपडेट रहेगा वो आपको हम यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे देते रहते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद।